जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है पाठशाला प्लस टू के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थी, हम सीख रहे थे समाकलन। बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, बहुत टॉपिक भी क्लियर हुआ था आपका। बहुत सारा वीडियो हम आपको अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। जिनको अगर छूट गया हो आप चैनल पे आके देख सकते हैं। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखेंगे। इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा एक पार्ट है नुनू, बहुत अच्छा सवाल वहां से आपका आता है। उनका नाम है नुनू इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आइए आज हम लोग सीखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बिहार बोर्ड में इनका अलग जलवा है नुनू, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं नुनू इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आइए नुनू हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नुनू हिंदी में बोलते हैं खंडांश समाकलन। नुनू इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ेंगे। बहुत प्यारा सा टॉपिक है एकदम। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आपका 2 मार्क का हो, लगभग हर साल 2 मार्क रहता ही है। 2 मार्क वाला क्वेश्चन 5 मार्क का भी आ जाता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझने के लिए नुनू आइए थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में जाने। नुनू बेसिकली सामान्यतः ऐसा कहा गया है नुनू कि 2 फलन का जब गुना जो होता है ना, जब 2 फलन का गुना, जैसे हम लोग डीसी में u इंटू भी पढ़े थे, उसी प्रकार इंटीग्रेशन में भी जब 2 अलग अलग फलन आपस में गुना रहता है, इंटीग्रेशन में 2 अलग अलग फलन आपस में गुना रहेगा, उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम लोग बाय पार्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं नुनू? बाय पार्ट पढ़ते हैं। इसी को हम लोग शॉर्टकट में बाय पार्ट बोलते हैं, कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलता है। क्लियर नुनू हो? इनका मतलब ही कैसा इसमें प्रश्न होगा? 2 फलन अलग अलग फलन, 2 अलग अलग फलन, 2 फलन आपस में गुणनफल के रूप में रहेगा, गुना के रूप में रहेगा नुनू। जैसे नुनू एग्जाम्पल नुनू सुनिए, fx और gx। नुनू गौर से सुनिएगा। देखिए 2 फलन है नुनू, क्या है? 2 फलन। यहाँ fx है और यहाँ क्या है? gx है। 2 अलग अलग फलन होगा, 2 अलग अलग फलन होगा नुनू। 2 अलग अलग फलन का अगर आपको एक साथ कहेगा इंटीग्रेशन करने, तो उस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए आपको कौन सा नियम अपनाना होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। नुनू हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट तब पढ़ते हैं नुनू, गौर से सुनिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग तब करते हैं जब 2 फलन गुना हो, 2 फलन गुना हो। एग्जाम्पल पे देखिए fx और gx, ये दोनों अलग अलग फलन है। दोनों क्या है? अलग अलग फलन है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल नु यहाँ पे e का पावर x इंटू साइन x dx। गौर से देखिए नुनू, यहाँ e का पावर x अलग फंक्शन है और ये साइन अलग फंक्शन है। इस टाइप को प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग बाय पार्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाय पार्ट। एक और एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन x इंटू लॉग x। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग कौन सा नियम? बाय पार्ट। कौन सा नियम? बाय पार्ट। एक और एग्जांपल देखिए, इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए नुनू, इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग कौन सा नियम अप्लाई करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। नुनू इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है? 2 फलन अगर आपस में गुना है, उनका समाकलन निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है नुनू? तो आखिर फलन कौन कौन सा हो सकता है? फलन कौन कौन सा हो सकता है? आइए नुनू यह हम चर्चा करते हैं कौन कौन सा फलन है। नुनू गौर करिएगा। नुनू हो, अगर यहाँ पे हम लिखे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स,
यहाँ दो अलग अलग फलन है नुनू, क्या है नुनू, दो अलग अलग फलन है। अगर आप इनको, अगर आप फलन बोल रहे हैं नुनू, अलग अलग फलन है, तो कौन सा फलन होगा? आइए नुनू पहले चर्चा कर लेते हैं। पहला त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। नुनू त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, आपके मन में एक बात जरूर याद आ जाना चाहिए नुनू हो, त्रिकोणमितीय फलन कहने का मतलब हो गया नुनू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, डॉट 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 जो भी होगा नुनू। नुनू पहला त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पहचाने नुनू, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, 6 गो है ना नुनू, तो 6। आइए अगला, अब आता है दूसरा बीजगणितीय नुनू, बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन तो क्या होगा नुनू, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, मान लीजिए वाई, वाई स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी एक्स वाई जेड के रूप में, एक्स वाई जेड के रूप में, कहने का मतलब बहुपद, कहने का मतलब बहुपद, कहने का मतलब बहुपद। क्लियर? तो दो फलन के बारे में कौन कौन सा फलन रहेगा हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, तो ये सब चीज क्लियर। तीसरा, आइए नुनू, तीसरा लॉग के रूप में रहेगा, किसके रूप में रहेगा, लॉग के रूप में रहेगा, किसके रूप में रहेगा, लॉग के रूप में। जैसे लॉग एक्स कहीं दिखेगा आपको, कहीं लॉग 3x दिखेगा नुनू, कहीं लॉग एक्स स्क्वायर दिखेगा, डॉट 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 डॉट, इस टाइप में। किस टाइप में, लॉग रहेगा तो लॉग एक्स, लॉग 2x, लॉग 3x, लॉग 4x, इस टाइप का चलेगा नुनू। अगला आइए ई का पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं नुनू, ई का पावर एक्स का जो फलन होगा नुनू इसके रूप में, जैसे ई का पावर एक्स नुनू ऐसा हो सकता है ना, ई का पावर 2x दे देगा, ई का पावर x दे देगा, ई का पावर -x, इस टाइप का फलन गुना रहेगा। लास्ट में नुनू याद रखिएगा प्रतिलोम फलन, कौन सा फलन, प्रतिलोम, कौन सा फलन, प्रतिलोम फलन। नुनू प्रतिलोम फलन भी तो 6 ही है ना आपके लिए नुनू, कौन कौन, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स, डॉट 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 डॉट। क्लियर नुनू हो? आप फलन का चर्चा किए, किनका चर्चा किए, फलन का। तो एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग फलन है, तो कोई एगो ई फलन रहेगा, कोई ई फलन रहेगा, या ई रहेगा या ई रहेगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, गुना रहेगा। क्या रहेगा नुनू, एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, गुना रहेगा। क्लियर है नुनू, कोई दिक्कत नहीं ना नुनू, यही आपस में एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, गुना रहेगा। हम आपको एग्जाम्पल बताए थे, देखिए यहाँ पे एक ये गुना है ना, गुना हो। मान लीजिए, आइए जैसे क्वेश्चन जो रहेगा नुनू, यहाँ से एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए ऐसे कह देगा x इंटू 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स डी एक्स। यहाँ दो फलन है कि नहीं नुनू, एक फलन ये हुआ और एक फलन ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना नुनू, कोई दिक्कत है नुनू हो? त्रिकोणमितीय फलन को याद रखिएगा, टी से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, टी से, किससे, टी से। बीजगणितीय मतलब अलजेब्रिक, मतलब अलजेब्रिक, इसको ए से सूचित करेंगे, किससे सूचित करेंगे, ए से। नुनू लॉग, लॉगरिथम है, एल से सूचित करेंगे, किससे करेंगे, लॉग। नुनू ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, तो ई फंक्शन से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ई से सूचित करते हैं। क्लियर है? और लास्ट में बचा प्रतिलोम फलन, लास्ट में क्या बचा, प्रतिलोम फलन, तो इसको क्या बोलेंगे, आई इनवर्स फंक्शन। कौन बोलेंगे, इनवर्स। तो शॉर्टकट सबका नाम जान गए। अब हम बोलेंगे टी मतलब त्रिकोणमितीय, टी मतलब त्रिकोणमितीय, ए मतलब बीजगणितीय, लॉग एल मतलब ई का पावर एक्स, ई प्रतिलोम आई। क्लियर? तो आप लोग बताइए इस x को क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। यहाँ इनवर्स है, इसको कौन सा फलन, आई फलन, कौन सा फलन, आई फलन, पहचान लीजिएगा ना। आइए एक और एग्जाम्पल हम आपसे पूछते हैं नुनू, ऐसा रहेगा, इसमें फंक्शन पहचानिए नुनू, कौन सा फलन है, तो कहिएगा सर ये तो a है और ये क्या है, l है, क्या है, l है, पहचान जाइएगा ना। आइए एक अगला एग्जाम्पल और आपसे पहचानते हैं नुनू,
पहचान करवाते हैं, बहुत प्यारा सा है नुनू, है ना। ये क्या है नुनू, ए फंक्शन, और ये क्या है, टी फंक्शन। क्या है, टी फंक्शन। तो आप फंक्शन पहचान गए, शॉर्टकट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े नुनू, आगे बढ़े, हम यहां से आगे बढ़ते हैं नुनू। आइए, मान लीजिए यहां से एफ एक्स और जी एक्स का अब आपको इंटीग्रेशन करना हो। क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, समाकलन करना हो। तो दो फलन है, किसी एक को तो छोड़ना है। जैसे डीसी में u इंटू वी करते थे, डीसी में क्या करते थे, u इंटू वी, लेकिन यहां तो करना है। आप किन को छोड़ेंगे, किन को इंटीग्रेशन करेंगे, यहां तो दिक्कत आ रही है। लेकिन हम एक बार फॉर्मूला लिख के इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आइए ननू, मान लीजिए एफ एक्स को छोड़े, एफ एक्स को क्या किए ननू, एफ एक्स को छोड़े, एफ एक्स छोड़ दिए, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, एक को छोड़े दूसरा को इंटीग्रेशन, एक को छोड़े दूसरा को इंटीग्रेशन, डीसी वाला याद करिए, यू इंटू भी, एक को छोड़े दूसरा को डीसी। उसी प्रकार एक को छोड़िए दूसरा को इंटीग्रेशन, माइनस बार का इंटीग्रेशन। क्लियर। जिनको छोड़े हैं उनको डीसी करिए, जिनको छोड़े हैं आप उनको क्या करिएगा, डीसी करिएगा। क्या करिएगा, डीसी इंटू, जिनको छोड़े हैं उनको क्या करिएगा, डीसी। और जो इंटीग्रेशन यहां आप किए हैं वही चीज फिर से लिख दीजिए, जी एक्स। क्या लिखेंगे नोनो, जी एक्स, जी एक्स लिख दिए। देखिए गौर से, जिनको पहले माइनस बार का इंटीग्रेशन, जिनको छोड़े उनको इंटीग्रेशन किए। क्लियर। इनटू जिनको इंटीग्रेशन के सेम हूबहू यहां लिख दिए। अब कोष्ट बंद कर दीजिए, कोष्ट बंद कर दीजिए। कोई दिक्कत निशा जी, दिक्कत नहीं ना। आइए dx, और लास्ट में क्या लिख देंगे, dx। यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है। अब ननू बात रहा किनको छोड़े किनको। मान लीजिए किसी को क्या यहाँ पे साइन एक्स को छोड़ देगा, कोई लॉग एक्स को छोड़ेगा। दो फलन गुना में है, मान लीजिए साइन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स है, दो फलन है एक्स और एक क्या है साइन। कोई कहेगा हम एक्स छोड़ेंगे, कोई कहेगा साइन छोड़ेंगे। आफत तो आने लगेगा ननू। इस आफत को कम करने के लिए एक बात याद आ गया ननू, बेवफा वाला बात है, याद रखिएगा। बहुत बड़ा बेवफा है ननू। हम बार बार कहते हैं ननू, यकीन न हो तो बिछड़ कर देख ले, मिलोगे सबसे तलाश हमारी रहेगी। इसलिए बोले आई क्या, आई हेट न, आई लेट, आई लेट। आप गलत सोचे हैं ननू, ननू हो आपके नजर में ये कुछ और होगा, ये मैथ के नजर में बेवफा है, याद रखिएगा। आप क्या सोचिएगा निशा जी, आई लेट नोट आई हेट, है ना, आई लेट। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ये आई लेट है क्या, अगर आई लेट आप जान जाइएगा ना तो सवाल बन जाएगा। बड़ी मजेदार है, एकदम बेवफा क्वेश्चन है। आई मतलब इनवर्स, आई मतलब इनवर्स, जकरा कहते हैं ननू प्रतिलोम। अपना लोग हिंदी में लिख लेते हैं प्रतिलोम। एल मतलब लव नहीं ननू, लव, हाँ है ना। ए मतलब बीज गणित, ठीक। ये टी मतलब ट्रू नहीं है ननू, ये है त्रिकोणमिति। क्या है, त्रिकोणमिति। क्या है, त्रिकोणमिति। चलिए ये क्या है ननू, ट्रायगोनोमेट्री। अरे रे रे ये क्या हो गया, हाँ ठीक। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपको पता ही है ननू, ई के पावर एक्स के रूप में रहेगा। ननू एक चीज गौर करिएगा, आइलेट में जो पहले आएगा आइलेट में उनको छोड़ना है, उनको क्या करना है, छोड़ना है। ये आइलेट का बहुत खूबसूरत सा तरीका है ननू। इस आइलेट में जैसे आई और एल आपके सवाल में आ गया, तो पहले कौन आया, आई, तो आई को छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए आपके सवाल में ए और टी आ गया, तो पहले कौन आया, ए, तो ए को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। नूनू याद रखिएगा आइलेट को, क्या किसको नूनू, आइलेट को। बहुत बेवफा है नूनू, आइलेट को अगर आप याद रखते हैं
कोई भी सवाल बना लीजिएगा। देखिए नूनू कितना प्यारा सा एग्जाम्पल है साइन एक्स डी एक्स का। सबसे पहले सवाल लिखिए, यहां ये क्या है अलजेब्रिक और ये क्या है त्रिकोणीय। क्लियर नूनू हो, ये पहचान तो सिखाए थे, पहचान सिखाए थे ना। तो आइलेट में पहले ए आता है कि टी आता है, चटसिन रफ में लिख लीजिएगा आइलेट। क्या लिख लीजिएगा आइलेट। आइलेट में पहले कौन आया, तो ए आया, तो पहले ए को ऐसे गोला कर लीजिएगा। कहने का मतलब आई को पहले ए को क्या करना है, छोड़ना है। क्या करना है नूनू, छोड़ना। आइए नूनू एक बार करते हैं नूनू, ए एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स को छोड़े तो साइन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। आइए नूनू, कोई दिक्कत नूनू। आइलेट में पहले ए आया, ए को छोड़े तो एक्स का इंटीग्रेशन। किनको छोड़ना है स्पष्ट कर देता है ये आइलेट, झंझट खत्म। क्लियर अंशु जी, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। अरबर ने बोलिए इंटीग्रेशन, जकरा छोड़े हैं ओकरे इंटीग्रेशन करिएगा। बात समझ रहे हैं, जकरा छोड़े हैं उसी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक ना, डीसी। हाँ सॉरी, जिसको छोड़े हैं उसी को क्या करिएगा, डीसी करिएगा। आप एक्स को छोड़े हैं तो एक्स को क्या करिएगा, डीसी। अब जकरा इंटीग्रेशन है उसको इंटीग्रेशन लिख दीजिए दोनों, एना कर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। ऐसे घेर दीजिएगा, हैंगा हैंगा घेर दीजिएगा, ठीक, और डीएक्स लिख दीजिएगा। क्लियर, बात समझे, बात समझे जी, पुष्पा जी बात समझे कि हो जाएगा ना। चलिए एक हम आपसे बात करना चाहते हैं, आइए नूनू हो, आइए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, x इंटू, अब यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू कर लेते हैं। आइए इन क्वेश्चन को हम आइलेट के तरीका से सॉल्यूशन करेंगे। आइए आपका क्वेश्चन है नूनू, गौर से देखिएगा, इंटीग्रेशन x log x dx, इंटीग्रेशन x log x dx। क्लियर है। पहले आप नूनू आई बराबर नूनू लिख लीजिएगा, आई बराबर क्या लिख लीजिएगा, आई बराबर x इंटू नूनू आई मतलब इंटीग्रेशन। क्लियर नूनू, एकरा की कहबे ए, एकरा की कहबे एल। बात समझ में आ रही है नूनू। मने मने आई लेट कही तो, मने मने आई लेट कही, के एलो नूनू, पहले के एलो एल एलो नूनू, एलो ना, तो एल के ना को गोल कर लेबे ताकि दिमाग में याद रहते, है ना नूनू, जो आपके दिमाग में याद रहेगा। अब इनको इग्नोर करना है, मान लीजिए इग्नोर किया, मान लीजिए हमको इग्नोर किया, तो इग्नोर किया तो log x छोड़ दिया और x dx। क्लियर है ना, क्लियर। माइनस बड़का इंटीग्रेशन, जकरा इग्नोर किया है वो डीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ननू, डीसी। इनटू इंटीग्रेशन किनका था, x dx। ऐसे आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन में बंद कर दीजिए, dx बोल दीजिए, क्वेश्चन में बंद करके क्या बोल देंगे, dx। आइए नूनू गौर से देखना है, log x इंटू x का क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस log x का 1 बाय x इंटू x का क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 dx। क्लियर है नूनू। नूनू एक बार फिर से समझिए नूनू हो, यहाँ आइलेट में a और l फंक्शन है। आइलेट में पहले l आता है, l को छोड़े x का इंटीग्रेशन माइनस बड़का को इंटीग्रेशन, जकरा छोड़े हैं ये ना, देखिए जकरा छोड़े हैं उनका डीसी इनटू इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन कोस्ट बन dx। क्लियर है। x का तो x स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब नूनू log x का डीसी, x का इंटीग्रेशन dx। अब कहिएगा x से x कट गया, ये 1/2 बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, इसको इन्हें लिखेंगे x स्क्वायर बाय 2 log 1/2 इंटीग्रेशन x dx। कोई दिक्कत नूनू। अब आइए हल्ला, x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1/2, x का क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। आपका क्या होगा, आंसर है। सवाल में दम नहीं ना है, बस उसको फॉर्मूला पे क्या करना है, बैठाना है।
फॉर्मूला पे क्या करना। आइए एक बार फिर से सीखते हैं एक नया क्वेश्चन। हम जानते हैं आप नहीं सीखे हैं और यहाँ टेंशन में आ जाइएगा, ऐसे थोड़ी होगा नुनू। ये है नुनू। अच्छा, एक प्यारा सा बच्चे के द्वारा, हाँ, और क्या हो आरपी यादव, इतना दर्द है आपको कि आरपी यादव को इतना दर्द है, अपना 2 शब्द वया किया है नुनू। आइए हम आप लोग को सुना देते हैं, जब जिक्र है नुनू हम सुनाते हैं, सुन लीजिए। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आएगी लहर बचेगा कुछ नहीं, आएगा लहर बचेगा कुछ नहीं। मुझे पत्थर सा दिल कह तो दिया, मुझे पत्थर सा दिल कह तो दिया, पत्थर पर लिखोगे मिटेगा नहीं। चलिए आइए देखते हैं, बहुत प्यारा सा मजेदार सा क्वेश्चन है। आइए नुनू, नुनू हो ए है ना, देखिएगा आइए, एक बहुत प्यारा सा इंटीग्रेशन है, एक बहुत प्यारा सा इंटीग्रेशन है, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। गौर से देखिए, इनको क्या बोलेंगे और इनको क्या बोलेंगे, इनको टी फंक्शन। तो आइलेट में पहले कौन आया, आइलेट में पहले कौन आया, ए, तो ए को क्या करेंगे, छोड़ दें। आइए x को छोड़े, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स और dx बटा dx, इंटीग्रेशन जिनको इंटीग्रेशन किए थे नुनू, देखिए डाटा पे सेट करिए ना, आइलेट लगाएं, पहले जो आया ए को छोड़े, बाकी को इंटीग्रेशन माइनस बर का इंटीग्रेशन, जिनको छोड़े थे इग्नोर किए थे उनको डीसी, इंटीग्रेशन वाले को लिख दिए, ऐसे कोष्ट बंद कर दीजिए, dx लिख दीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, है ना नुनू। x साइन का क्या हो, कॉस का क्या होगा, साइन एक्स, dx बटा dx 1, dx बटा dx 1, कॉस का क्या होगा, साइन एक्स dx। क्लियर है। अब लिखिए बढ़िया से नुनू, x साइन एक्स, और साइन का क्या होगा, माइनस कॉस, साइन का क्या होगा, प्लस सी, तो x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। नुनू हो, आपके लिए बहुत प्यारा प्यारा सा वीडियो क्वेश्चन हम बना के वीडियो डाल चुके हैं, आप YouTube पे जाके देख लीजिए। अब सर्च करिएगा पाठशाला +2 निर्मली, आपका हर एक एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का वीडियो आ चुका है YouTube पे, आप देख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज करके आइएगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। आइए नुनू, थोड़ा सा ST हम दे देते हैं नुनू, आप बना के आइएगा। सुनिए नुनू, ST आपको हमेशा मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन सीखे कि नहीं सीखे, सीखे ना, बना दीजिएगा ना। अगर हम कहें नुनू x स्क्वायर इंटू लॉग x, बना दीजिएगा। अगर नुनू हम कहेंगे x इंटू log 3x, बना दीजिएगा। अगर हम क्वेश्चन कह देंगे x इंटू साइन एक्स, बना दीजिएगा। नुनू हो, अगर हम कह देंगे x इंटू, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 2x dx, बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत नुनू। अगर हम कह देंगे x इंटू ई का पावर x dx, आराम से आप बनाइएगा, फंक्शन सेलेक्ट करना है आपको, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, आराम से बना दीजिएगा। इस टाइप के सवाल में हमें नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो नुनू हो, अगर आप कहिएगा, सुनिए, अगर एक का हम सॉल्यूशन करें, एक का सॉल्यूशन करें, 1 मिनट दिखा देते हैं थोड़ा नुनू, आपको हिंट दे देते हैं नुनू, हिंट दे देते हैं। इनको क्या बोलिएगा, ए, और इनको क्या बोलिएगा। तो आइलेट में पहले कौन आए,
आइलेट में पहले कौन आया? एल। तो इनको छोड़ना है, दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए नुनो, यही ना होगा डी लॉग एक्स। अरे नुनु इतना प्यारा सा कंसेप्ट है, अगर आप सीख जाओगे यकीन मानो सबको भुला दोगे नुनु, बहुत प्यारा सा है लॉग एक्स। इसका क्या होगा x3 एक्स क्यू बटा 3, और इनका क्या होगा 1/x और x का पावर 3/3 इंटू डी एक्स। इतने नो अब एगो काटल नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? आइए तो एक्स क्यू अहला बटा 3 लॉग एक्स माइनस माइनस 1/3 बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप बना दीजिएगा, बन जाएगा ना नुनु हो एक्स क्यू बटा 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 और ये होगा x का पावर 3/3 प्लस, तो क्या होगा नुनु x3/3 लॉग x, ये एक्स क्यू बटा 3×9 प्लस सी। तो हमें नहीं लगता है कि आपका ऐसा सवाल है ऑप्शन नहीं बनेगा, एक हम बना ही दिए हैं ये वाला। बाकी ये नुनु 6 गो एसटी जो है नुनु आप कोशिश करके आइएगा। आइलेट नुनु एक बार गौर से सुनिए, आइलेट के बारे में आइए, बहुत प्यारा सा आइलेट। आई मतलब प्रतिलोम, एल मतलब लॉग, ए मतलब एल्जेब्रिक, और टी मतलब त्रिकोणमिति, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। अब फंक्शन पहचान चुके हैं नुनु, फंक्शन पहचानने का तरीका भी आपको बताए थे पिछले, देखिए फंक्शन पहचानने का तरीका शॉर्टकट में। तो आइलेट याद रखिएगा नुनु, क्या याद रखिएगा? आइलेट। अगर गलती से याद न रहे तो आइलेट याद रखिएगा नुनु, सही से भी। क्लियर? चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।